जब 13 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक हुए। खुरम में सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज से था। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुल्क की सलामती को लाहक हर खतरे का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तालिबान आपस में लड़ मरे। अफगान तालिबान की आला क़यादत में सख्त अंदरूनी इख्तिलाफ़ात मंजर-ए-आम पर आ गए। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत अब अमली तौर पर 2 धड़ों में तकसीम। तालिबान में कंधार बमुकाबला काबुल की ताकत की जंग बेनकाब हो गई। काबुल धड़ा तालीम और आलमी रवाबित का हामी, जबकि कंधार धड़ा सख्त गिर मौक़िफ़ पर कायम। BBC की एक हालिया तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के मुताबिक कंधार में मौजूद गिरोह की क़यादत हैबतुल्लाह अख़वंदज़ादा की हाथ में है, जो एक सख्त गिर इस्लामी इमारत के कायल हैं। कंधार का धड़ा हैबतुल्लाह अख़वंदज़ादा का हामी और काबुल में तालिबान का दूसरा धड़ा उनका मुखालिफ है। हम तो वन चाइना पॉलिसी मानते हैं। पाकिस्तान वन चीन पॉलिसी पर अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल अक़वामी शोबे की नायब वज़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर को इस साल पाकिस्तान का दौरा करने की फिर दावत दे दी। चीनी नायब वज़ीर सन हाई ग्यान ने कहा कि चीन की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। CPEC का पहला मरहला बहुत कामयाब रहा, अब दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं। पाक चीन ताल्लुकात को बुलंद तरीन सतह पर ले जाना चाहते हैं। हम मुत्तहिद और अपनी दोस्ती आगे ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं। फिर जंग के बादल मंडलाए, फिर खून बहाएगा जालिम। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी की लपेट में आ गया। ईरान पर हमले से मुतालिक खतरे की घंटियां बजने लगीं। यूरोपीय हुकाम के मुताबिक अमेरिका अगले 24 घंटों में ईरान पर हमला कर सकता है। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत कर दी। बरतानिया ने कतर में मौजूद अपने फौजी अड्डों से अमला वापस बुला लिया। झूठ बोलना है भारतीय आर्मी चीफ। पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ के बयानात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। वजारत खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग कहते हैं पाकिस्तान ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहता है, आम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहते हैं। उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। अमरीका अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है, जल्द पाकिस्तान के लिए वीज़े बहाल होंगे। ख्वाजा की पेश गोइयां, क्या बानी वापस आएंगे? बारी PTI को इक़्तिदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा इक़्तिदार में आए। वो चाहते हैं कि ये मुमलिकत खुदादात उनकी ताबे हो जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, याद रखें 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हुसूल की कोशिश थी। ये बाहर बैठे नाम नेहाद पाकिस्तानी तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकरात के हामी, वतन अज़ीज़ की तरक्की और अमन के दुश्मन हैं। ये पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम और महफूज मुस्तक़बिल से दूर रखना चाहते हैं। आज़रबाईजान से आया कौन सा तोहफा? जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की है। मास्टर ट्रेनर्स खिदमत फरहमी में आवाम को भरपूर सहूलत फराहम करें। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मैसर आएंगी। सिंध हुकूमत बहुत अच्छी। सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। सिंध हुकूमत ने हर दौर में दरपेश चैलेंजेस से बेहतरीन अंदाज में निपटा। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सफीरों, कारोबारी शख्सियात और मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग। बताया सिंध में सेहत की आलमी मयार की सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। 18वीं तरमीम के बाद JPMC सूबे के हवाले किया गया। सिंध हुकूमत ने जिला अस्पताल को आलमी मयार के मुताबिक बना दिया।
बहरीन से रिश्ते मजबूत तर, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान इंसदादे दहशत गर्दी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बहरीनी वजीर दाखिला की मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाकिस्तान बहरीन की जानिब से मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इकदाम पर भी इत्तफाक और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर दिया गया। बहरीनी वजीर दाखिला ने मोहसिन नकवी के दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने का खुसूसी जिक्र भी किया। सदर जरदारी ने वफाकी वजीर दाखिला के किरदार को सराहा और कहा कि मोहसिन नकवी मेरे बेटे बिलावल के बाद दूसरे बेटे की मानद हैं। आए मिलकर तिजारत करें। आपसे सदर आसिफ अली जरदारी का बहरीन में सरमायाकारी शराकत दारियों के फरोग पर जोर। मनामा में बहरीन इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड से खिताब में सरमायाकारी शराकत दारियों और इदारा जाती रवाबित के फरोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान इस्तेहकाम, डिजिटल जदीदकारी और सरमायाकारी पर मबनी तरक्की की समत गामज़न है। पाकिस्तान बहरीन के तरक्याती सफर को तहसीन की निगाह से देखता है। हेलो मिस्टर बिलावल, आई एम जिन मेरिट चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मेरिट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत आलमी उमूर पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के हवाले से भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक बरतानिया ताउन में इजाफे के हवाले से बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मेरिट को अपने ख्यालात से आगाह किया। आसपा पहुंची बहरीन के म्यूजियम में। खातून अव्वल बीबी आसपा भुट्टो जरदारी का बहरीन नेशनल म्यूजियम और पर्ल म्यूजियम का दौरा। 6000 साला तारीख, रिवायती सकाफत, दस्तकारी, बहरीन विरसे और मोतियों की सनत पर मबनी नुमाइशों का मुशाहिदा किया। आसपा भुट्टो जरदारी ने बहरीन के तारीखी और सकाफती विरसे को सराहा। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सकाफती ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कौमी विरसा शनाख्त और आने वाली नस्लों के लिए असासा है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्टेट लाउंज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट से आगाह किया। ब्रीफिंग में बता दिया है कि रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीर नौ की गई। स्टेट लाउंज की तामीर नौ के बाद जिद्दत तराजी के साथ नई और खूबसूरत शक्ल दे दी गई है। या अल्लाह, शहीद के दर्जात बुलंद फरमा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शहीद मेजर अनवर काकड़ की वालिदा से कहा, मेरा बेटा शेर था, वतन पर कुर्बान हो गया। बेटे की शहादत पर फख्र है। 2 और बेटे भी वतन के लिए हाजिर हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को आप पर फख्र है। आपका अज़्म और जज्बा ही कौम की असल ताकत है। शहीद मेजर अनवर काकड़ और आप हमारे सर का ताज हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने शहीद मेजर अनवर काकड़ के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान किया। कहा, एक स्कूल को शहीद मेजर अनवर काकड़ के नाम से मंसूब किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। मरहूम पार्टी कारकुन के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। कहा कि हम अपने वर्कर को किसी सूरत तनख्वाह नहीं छोड़ सकते। PTI की सियासी जद्दोजहद मजीद तेज की जाएगी। जद्दोजहद अदलिया की आज़ादी तक जारी रहेगी। इकरारुल हसन ने बनाई जमात, सियासी मुल्क में नई सियासी जमात पाकिस्तान अवाम राज तहरीक का क़याम। मारूफ एंकर इकरारुल हसन ने नई सियासी जमात के क़याम और नाम का ऐलान कर दिया। कहा, उम्मीद है हमारी पार्टी पाकिस्तान में नई सियासी तब्दीली लेकर आएगी। हम रिवायती सियासत के रिवाज को तोड़कर अवाम के लिए उम्मीद बनेंगे। हमारी पार्टी एक जमहूरी प्लेटफॉर्म है जिसके ममालिक पाकिस्तान के अवाम मालिक है। दीगर जमातों की तरह कोई खानदान या शख्सियत इसका वारिस नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस मुस्तकिल करने की मंजूरी। एलामी के मुताबिक एडिशनल जज राजा गजनफर अली खान को मुस्तकिल करने की मंजूरी नहीं दी गई। एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह देने का फैसला किया गया।
गवर्नर सिंध की वफाकी बातें दिफाई तज्जिए। 10 मई को हमारे जवानों ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी का तकरीब से खिताब, कहा आज केपी में दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दी जहालत की पैदावार है, इसका रास्ता रोकने से आपका रास्ता बनता है। बैरून मुल्क से कर्जे लेकर चलाने से मुल्क तरक्की नहीं करते। हमेशा मस्बत सोचें और अपनी जिंदगी से हसद को निकाल दें। दुनिया में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, मगर कामयाब चंद ही होते हैं। मुझे मेरी ज़मीन वापस दिलवाई जाए। अमेरिका में 36 साल से रिहाइश पजीर अल्ताफ उल्लाह खान की पाकिस्तान मैनेजमेंट पर कब्जा। अमरीकी निजात सहाफ़ी कराची में अपनी ज़मीन से महरूम हो गया। सहाफ़ी अल्ताफ उल्लाह खान ने कहा, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 कामरान चौरंगी के करीब 720 गज के मकान पर कब्जा किया गया है। गुलिस्तान जौहर के SHO काशिफ अब्बासी की सरपरस्ती में कब्जा किया गया। ज़मीन की मलकियत के लिए की है, इसकी वेरिफिकेशन भी मेरे नाम आई है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अमरीकी निजात सहाफ़ी ने आर्मी चीफ से ज़मीन पर कब्जा खाली करवाने की अपील कर दी। कराची के इलाके बाड़ीपुर हॉक्सबे के करीब ट्रैफिक हादसा, नामालूम ट्रॉलर की टक्कर से 2 साला बच्ची जा बहक, 25 साला खातून जख्मी, हालत तशवीशनाक। पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रुल गई अकलियतें, खुल गया पोल, हिंदुत्व का डब्बा गोल। भारत में मुसलमानों के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में मुनज़्ज़म तशद्दुद, मावराए अदालत कत्ल और जबरी बेदखलियाँ बेनकाब। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती जबर, आलमी इंसानी हुकूक की रिपोर्ट का तहलका खेज इंकशाफ। रिपोर्ट्स के तहत इंडिया प्रोसिक्यूशन ट्रैकर के मुताबिक 2025 के दौरान भारत में मावराए अदालत कार्रवाइयों में 50 मुसलमान शहीद किए गए। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि हिंदुत्व इंतहा पसंद अनासर के हाथों 23 और हिंदू इंतहा पसंद हमलों में 27 मुसलमान शहीद हुए। अफगानिस्तान गुर्बत के आतिशफिशा से निकलता धुआं। अफगानिस्तान में गुर्बत और हुकूमती तसल्लुत का बढ़ता हुआ असर, बगावत भड़कने का खदशा। तालिबान रजीम की हुकूमती तसल्लुत, गुर्बत और बेरोजगारी पर साबिक अफगान वजीर ने खतरे की घंटी बजा दी। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान की तमाम तवज्जो जाबिराना इक़्तिदार को मजबूत करने पर मरकूज। अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक साबिक अफगान वजीर अनवारुल हक अहादी ने कहा, अवाम की मुआशी मुश्किलात और सियासी खराज तालिबान के खिलाफ गुस्सा बढ़ा रहा है। सोने की कीमत को लग गए ब्रेक, सोने की बढ़ती कीमतें थम गईं। फी तोला सोना 3,700 रुपए सस्ता हो गया। सोने की फी तोला नई कीमत 4,82,462 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,172 रुपए कमी। 10 ग्राम सोने का भाव 4,13,633 रुपए है। महंगाई ने शहरियों की खरीदारी की सलाहियत महदूद कर दी। सोने के निर्खों में कमी के बावजूद आम आदमी की पहुंच से दूर शहरी कम कीमत पर मसनूई ज़ेवरात का इंतखाब करने लगे। सोने की बढ़ती कीमतों के बायस अवाम मसनूई ज़ेवरात की जानिब माइल। मार्केट में फैशन ज्वेलरी मजबूत मुतबादिल के तौर पर उभर रही है। स्टॉक मार्केट पहले तेजी फिर मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी के बाद मंदी। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान अचानक मंदी छा गई। 100 इंडेक्स में 1,113 पॉइंट्स कमी। इंडेक्स 1,81,000 का हो गया। और दुनिया की सबसे मकबूल T20 लीग बिग बैश में सुपर सबटर्स का नया कानून नाफिज करने का फैसला। बिग बैश लीग के अगले एडिशन से नया कानून मुतारिफ कराया जाएगा। कानून के तहत टॉस से कबल दोनों टीमों के पास ये ऑप्शन होगा कि अगर वो चाहें तो प्लेइंग 11 में से किसी भी बैटर को डेजिग्नेटेड बैटर के तौर पर नामजद कर सकेंगे।